कहते हैं जीवन में, रिश्तों में, कैरियर में और जीवन के हर दूसरे पहलू में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके शब्द अच्छी से अच्छी परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं, वहीं साथ ही साथ बिगड़ी हुई कंडीशंस को सुधारने में भी शब्दों की अहम भूमिका होती है। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज हो आपके पास, अगर आप उसे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपको वो सम्मान कभी नहीं मिल सकता जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, बोलने की कला ही आपको महान बनाती है। अब चाहे वो महान गौतम बुद्ध हों या फिर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सबने अपने शब्दों से ही लोगों को अपना मुरीद बनाया और इतना प्रभावित किया कि वे उन्हें अपना आदर्श तक मानने लगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहें। बिना सिर पैर के बात करने वाले इंसान की बातें कोई नहीं सुनता। आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। आपको कब, कहां, कैसे और कितना बोलना चाहिए, ये मालूम होना आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने और अपनी भावना को व्यक्त करने की एक कला है जो सब में नहीं होती, बट कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करके उसे डेवलप किया जा सकता है। आज मैं उन्हीं टिप्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि अगर आप सुनने से ज्यादा बोलते हैं तो आप न केवल खुद को यूजफुल नॉलेज प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी से दूर करते हैं, बल्कि आप अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को उन लोगों के सामने भी प्रकट करते हैं जो आपको हराने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। दोस्तों, किसी भी कम्युनिकेशन या संचार में सबसे जरूरी बात होती है सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो बोलने वाले व्यक्ति को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट आता है और आपको भी यह समझ आ जाता है कि वह क्या सोच रहा है। फिर उसके बाद जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यूज रखते हैं तो सामने वाला इंसान आपको सुनता भी है और आपकी बातों को वैल्यू भी देता है। कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में सामने वाले की बात को काट के खुद को महान साबित करने में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। इससे आपका फेक इमेज तो बनता ही है, लोग आपकी बातों में भी इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि इंसान उसी की बातों को सुनना पसंद करता है जो उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को समझता है। आई कांटेक्ट, किसी से भी बात करते टाइम आपका आई कांटेक्ट आपके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जिससे वह आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो जाता है। और यह एक अच्छे संचार के लिए बेहद जरूरी है। आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप आंख से आंख मिलाकर बात कर पाएंगे और खुलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकेंगे। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। यह एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप बिना कुछ बोले सिर्फ अपने बॉडी के हाव भाव से बहुत कुछ कह देते हैं। हम अपने आसपास भी ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में ही इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हम उस इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन में अगर आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे प्रभावित तो होता ही है, वह आपकी बातों को भी वैल्यू देता है। आपके हाव भाव में सबसे बड़ा रोल हैंड जेस्चर्स का होता है। बात करते समय आपके हाथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे आपके बात करने की शैली बहुत डिपेंड करती है। अपने फेस पर एक्सप्रेशंस रखें और हाथों से जेस्चर करते रहें। व्यक्तियों के लिए छोटे और ग्रुप्स के लिए बड़े हैंड मूव्स का इस्तेमाल करें। इससे आपकी बातें अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स, किसी से बात करते समय आपके शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक अच्छा स्पीकर हमेशा उचित शब्द का सही जगह इस्तेमाल करता है और ऐसा वह इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे शब्दों का अच्छा ज्ञान है। इसलिए आपको अपनी वोकैबुलरी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नए वर्ड्स को सीखते रहना और उनका इस्तेमाल करना आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज को स्लो रखना है और सही शब्दों का इस्तेमाल करने का ट्राई करना है। बहुत बार लोग जल्दी में कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। इससे उनके इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
इसलिए आपको स्लो और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से समझ सके। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति से, या फिर किसी सभा में अपने विचार रख रहे हो, अगर आप टू द पॉइंट बात नहीं करते तो थोड़ी ही देर में लोग आपकी बातों से बोर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप फालतू की बातें करते हैं, जिससे वो नेक्स्ट टाइम से आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। और ऐसा मैक्सिमम लोग तभी करते हैं जब वो खुद को महान या दूसरों से बेटर दिखाना चाहते हैं। विश्वास मानिए, आपको ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करें, टू द पॉइंट बात करें, शब्दों का अच्छा चयन करें, लोग ऐसे ही आपके मुरीद हो जाएंगे। प्रैक्टिस। लाइफ में कुछ भी नया सीखने के लिए आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। कितना भी कोई टिप्स दे दे, अगर आप उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको आज के बताए गए सभी टिप्स की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। रोज थोड़ा टाइम अपने कम्युनिकेशन पर दीजिए, डेली कुछ नए वर्ड सीखिए और उनका इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। सिंपल तरीका है कि दूसरों को सुनने की आदत डालिए, उन्हें सुनिए, फिर कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करते हुए टू द पॉइंट अपनी बात रखिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति के बीच में या ऊपर से ना बोले, यह बातचीत के फ्लो को तोड़ देता है। ठीक समय पर बोलना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।